ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी मनोकामना, आशा, दुआएं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से हैं। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके सामने एक पुस्तक की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू लेके आया हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास बहुत बिग पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। एकादश रुद्र शिव के बारे में दिया हुआ है। इसका जो कोड है वो 1156 है। 1156 है इस बुक का कोड। कुछ ये दोस्तों इस तरीके की पुस्तक है और आप लोग देख सकते हो कि इसका जो मूल्य है वो मात्र 50 रुपये है। तो बहुत ही बड़ी पुस्तक छापी है गीता प्रेस वालों ने। तो ये मैंने जो है अपने घर के पास से एक पूजा पाठ की शॉप से खरीदी हुई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों, ये है ओम नमः शिवाय। कोड संख्या है 1156, एकादश रुद्र शिव। तो इसमें जो हमारे पास 11 रुद्र हैं, शिव हैं, या उनके अवतार भी कह सकते हो या उनके अंश कह सकते हो, तो उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी जो है चित्रमय बुक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे नम्र निवेदन दिया हुआ है। अगर हम पीछे बात करें तो बहुत ही अच्छा शिवलिंग दिया हुआ है इसमें भगवान जी का। इसमें बताया दोस्तों कि यहाँ पे जो मूल्य दिया हुआ है वो मात्र 50 रुपये दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं नम्र निवेदन। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में पंच देवोपासना अनादिकाल से चली आ रही है। सारे विश्व में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य संप्रदाय देखने में आते हैं। इनमें शैव अधिक हैं क्योंकि पंचदेवों में शिव, शक्ति, गणेश ये तीनों तो भगवान शिव के परिवार में से ही हैं। पुराणकारों के अनुसार संसार में सर्वाधिक भक्त भगवान शिव के ही हैं क्योंकि असुर भी शिव जी की उपासना करते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत आदि भी शिव के ही परिवार के माने जाते हैं, अर्थात शिव की उपासना में सभी का स्थान है। क्यों ना हो, भगवान शिव कल्याणकारी जो ठहरे। यह चराचर स्थावर जंगम जगत जो भी देखने में आता है वह सारा शिव का ही रूप है। अंतोस्तमो बहिर सत्व स्त्री जगतपाल को हरि अंतः सत स्तमो बाहिर स्ति जगल्य क्रुद्धर अंतर बहिर रीजर शैव त्रिजग सृष्टि कृधिति एवं गुणास्ति देवेषु गुण भिन्ना शिवा स्मृता। अर्थात तीनों लोकों के पालन करने वाले भगवान हरि भीतर से तमोगुणी हैं और बाहर से सतोगुणी हैं। तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान हर भीतर से सतोगुणी हैं पर बाहर से तमोगुणी हैं। भगवान ब्रह्मदेव जो तीनों लोकों को उत्पन्न करते हैं भीतर और बाहर अभय रूप में रजोगुणी हैं और भगवान पर ब्रह्म शिव तीनों गुणों से परे हैं। इसका रहस्य यह है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण और क्रिया का रूप रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। इसमें देखने में तो सृष्टि सुख रूप प्रतीत होती है परंतु भीतर से अर्थात वास्तव में दुख रूप से भगवान विष्णु का कार्य करने से सद्गुणी होने पर भी तत्वतः तमोगुणी हैं। इसलिए भगवान विष्णु के वस्त्र आभूषण सुंदर और सात्विक होने पर भी स्वरूप श्याम वर्ण है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वे देखने में तो दुख रूप हैं पर वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में एक ही भाव कराना उनका सुखमय है, सुख रूप है। इसलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी है और उनका शीघ्र प्रसन्न होना भी जिसके कारण वे आशुतोष कहलाते हैं सतोगुण का ही स्वभाव है। भगवान ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण ही किया करते हैं इसलिए वे रक्तवर्ण हैं क्योंकि क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों में रक्तवर्ण ही बतलाया है।
अतः शिव जी की उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु जी की उपासना स्वतः आ जाती है। त्रिदेवों में परस्पर कार्य भेद नहीं है। जो भेद दिखता है वह केवल लीला मात्र है। शिव पुराण में भगवान शिव के परात्पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व का सृजन करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का दूसरा अर्थ यह है कि जो संपूर्ण दुखों से मुक्त करा दे। रुज्जम दुखम द्रावय तीति रुद्रः। समुद्र मंथन में प्रयासरत देवताओं और असुरों ने अमृत की अभिलाषा से जो अथक परिश्रम किया है, उसमें देवयोग से अमृत निकलने के पूर्व हलाहल विष निकल आया। परिणाम स्वरूप उस विष ने देवताओं और असुरों को ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को ही भस्म करना प्रारंभ कर दिया। समस्त ब्रह्मांड त्राही त्राही कर क्रंदन करने लगा। सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी और सृष्टि के पालक श्री विष्णु जी दोनों चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि आखिर इस भयंकर असामयिक प्रलय से छुटकारा पाने का क्या उपाय हो। उपाय ढूंढने में असमर्थ वे दोनों अंततः भगवान भूत भावन आशुतोष शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने परमानंद में निमग्न होते हुए भी समस्त जीवों के प्राण के लिए भयंकर विष को लोगों को देखते देखते अपने कंठ में धारण कर लिया। हलाल को कंठ में धारण करते ही जगत को परम शांति मिली। गणपति वाहन मूषक और शिव भूषण सर्ववैरी होने पर भी समन्वय शक्ति से साथ साथ रहते हैं। शिव भूषण सर्प और सेनापति वाहन मयूर का भी वैर, नीलकंठ के विष और चंद्रमौलिक के अमृत में भी वैर, भवानी वाहन सिंह और शिव वाहन बैल में भी वैर, काम को भस्म करके भी स्त्री रखने में परस्पर विरोध, शिव के तीसरे नेत्र में प्रलय की आग और सिर निरंतर शीतल धारामयी गंगा से ठंडा, यह भी परस्पर विरोध। ऐसे दक्ष जामाता राजनीतिज्ञ होने पर भी भोले भाले, परंतु इस सहज परस्पर विरुद्धता में भी नित्य सहज समन्वय, यह भूत भावन देवाधिदेव महादेव की समन्वय शक्ति का ही परिचायक है। ऐसे भगवान सदाशिव के जिस संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया, उसकी उपाधियां अनंत हैं। उनकी गणना त्रिकाल में भी नहीं की जा सकती। ये सभी नीलकंठ ही रहते हैं। एकादश रुद्रों की कथा न केवल महाभारत और पुराण आदि में वर्णित है, अपितु उनका उल्लेख ऋग्वेदादि में भी मिलता है। एकादश रुद्रों की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। वैसे तो भगवान रुद्रदेव का सम्यक वर्णन सामान्य मस्तिष्क से परे है, फिर भी सर्वसाधारण को भी शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली तथा भव, इन एकादश रुद्रों का परिचय सुलभ हो जाए, इसी भावना से प्रेरित होकर गीता प्रेस ने श्री राम सागर पांडे द्वारा प्रस्तुत चित्ताकर्षण आवरण सहित एक सचित्र एकादश रुद्रों का परिचय जनमानस तक पहुंचाने का लघु प्रयास किया। आशा एवं अविश्वास है कि शिव भक्तों के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तव तत्वं न जानामि कीदृशो असि महेश्वरा, यादृशो असि महादेव, तादृशाय नमो नमः। प्रकाशक। तो दोस्तों ये नम्र निवेदन था जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया। देखिए यहाँ पे भी भगवान शिव का बहुत ही अलौकिक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे विष्णु और अन्य ब्रह्मा जी हैं और अन्य देवतागण जो है उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान विष्णु की, शंकर जी की। अब इनके जो एकादश, जो रुद्र जी के जो एकादश 11 जो अवतार हैं उनके बारे में बताया गया है। जो रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं शिव जी के, उनके बारे में पहला जो है वो शंभु है। दूसरा जो है वो हमारे पास पिनाकी रूप है। तीसरा जो है दोस्तों वो है हमारे पास, देखिए गिरीश रूप है। जो हमारे पास चौथा है वो हमारे पास स्थाणु हमारे पास रूप है। जो नेक्स्ट रूप है वो हमारे पास क्या है, भर्ग है।
उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्वरूप है वो दोस्तों है सदाशिव, कि हम लोग सदाशिव शिव के नाम से भी जानते हैं उनको। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास रूप है वो शिव का रूप है, जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट रूप जो है हमारे पास वो हर रूप का नाम है हर, जो हम लोग बोलते हैं हर हर महादेव, तो इसी से ही हमारे पास लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोस्तों ये बहुत ही मनोहर और जो है सुंदर जो है चित्र है। जो भगवान विष्णु, कृष्ण जी, गणेश जी, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सब कोई जो है पूरा परिवार एक तरीके से बैठे हुए हैं। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो रूप है वो शर्व, ठीक है, ये शर्व रूप है भगवान शिव का। दोस्तों नेक्स्ट जो रूप है वो है, उस रूप का नाम कपाली है। ये हमारे पास क्या है, कपाली रूप है। दोस्तों नेक्स्ट जो रूप है वो रूप का नाम है भव, तो ये उनका जो है भव रूप है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूप है वो है गंगावतरण। तो इसमें देख सकते हो गंगा जी अवतरित हो रही थी पृथ्वी पे, बीच में जो है शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में भर लिया था गंगा जी को, ये वो रूप है। नेक्स्ट जो रूप है वो है औड़रदानी भगवान शिव, तो ये है हमारे पास उस रूप का चित्रण। सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक रूप का चित्रण भी दिया गया है उनको समझने के लिए। भगवान शिव का हरिहरात्मक रूप, तो यहाँ पे ये देख रहे हो हरिहरात्मक, मतलब कि इसमें बताया गया कि आधे शिव हैं और आधे विष्णु जी हैं। आप देख सकते हो कि इसमें आधे शिव जी दिख रहे हैं और आधे विष्णु जी दिख रहे हैं, तो उनके देख सकते हो यहाँ पे त्रिशूल है और यहाँ पे सुदर्शन चक्र और शंख लिए हुए हैं, आधे विष्णु जी और आधे शिव जी। नेक्स्ट जो हमारे पास रूप है वो अर्धनारीश्वर शिव है, कि जिसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा जानते हैं कि आध शिव और पार्वती जी एक ही हैं। आधे अर्धनारीश्वर के रूप में आधा जो है शिव जी हैं, आधा जी पार्वती, तो ये भी आप फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट जो रूप है वो पंचमुख और पंचमूर्ति शिव, पंचमुख और पंचमूर्ति शिव। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके का इनका चित्रण किया गया है। पंचमुख है, पंचमूर्ति शिव। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास 11वां रूप है वो महामृत्युंजय शिव, जो शिव का रूप है जिसको कहा गया महामृत्युंजय। तो यहीं से जो है ना महामृत्युंजय जो है मंत्र निकला है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये महामृत्युंजय रूप है फाइनली। तो ये जो दोस्तों हैं 11 रूपों का वर्णन दिया गया है। तो ये थी हमारे पास एकादश रुद्र शिव, कोड नंबर 1156 गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित। और इसका मूल्य भी दोस्तों मैंने बता दिया आप लोगों को, जो इसका मूल्य है दोस्तों वो मात्र 50 रुपये है। तो ये था बुक का विवरण जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग जो है इस तरीके की पुस्तक का या जो है समीक्षा का और पुस्तक विश्लेषण का लाभ उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।